जब औषधियां असफल हो जाती हैं, जब शस्त्र और क्षार भी रोग को जड़ से समाप्त नहीं कर पाते, तब आचार्य सुश्रुत ने जिस चिकित्सा को अंतिम और सर्वोत्तम उपाय बताया, वह है अग्निकर्म। सुश्रुत संहिता में अग्निकर्म को एक श्रेष्ठ पराशल्य चिकित्सा के रूप में वर्णित किया गया है। आचार्य सुश्रुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जहां औषधि, शस्त्र और क्षार कर्म सफल नहीं होते, वहां अग्निकर्म अवश्य सिद्ध होता है। अग्निकर्म का सबसे बड़ा महत्व यह है कि इससे उपचारित रोग पुनः उत्पन्न नहीं होते। यह चिकित्सा रोग को केवल दबाती नहीं, बल्कि उसे उसकी मूल जड़ से नष्ट कर देती है। अग्निकर्म विशेष रूप से वात और कफ दोष से उत्पन्न रोगों में अत्यंत प्रभावशाली है। वात और कफ शीत गुरु और स्तब्ध गुणों से युक्त होते हैं, जो इन दोषों को संतुलित कर देती है, तथा तीव्र वेदना युक्त रोगों में न अग्निकर्म को श्रेष्ठ उपचार माना गया है। अग्निकर्म की विशेषता यह भी है कि यह शीघ्र प्रभाव देने वाली, कम समय में पूर्ण लाभ देने वाली और कम साधनों से की जाने वाली चिकित्सा है। कई बार रोगी को उसी समय पीड़ा से राहत मिल जाती है। आचार्य सुश्रुत की वैज्ञानिक दृष्टि इतनी उन्नत थी कि आधुनिक चिकित्सा में प्रयुक्त थर्मल कॉटरी रेडियो फ्रीक्वेंसी और एब्लेशन तकनीक वास्तव में अग्निकर्म को त्वचा, मांस, स्नायु और सिरागंशी अलग अलग धातुओं के अनुसार विभाजित किया और प्रत्येक रोग के लिए उचित विधि निर्धारित की। आचार्य सुश्रुत के लिए अग्नि केवल जलाने का साधन नहीं थी। अग्नि उनके लिए शुद्धि, सुरक्षा और चिकित्सा का प्रतीक थी। अतः कहा जा सकता है कि अग्निकर्म केवल एक उपचार नहीं, बल्कि वह साहस है जहां असफलता के बाद भी चिकित्सा आशा बनकर प्रकट होती है। If you found this helpful, please like and subscribe to the channel and press the bell icon for updates.